यह वो दौर था जब इलाहाबाद पहुंचने वाले मुसाफिरों को उनकी मंजिल तक पहुंचने के लिए बहुत से तांगे वाले रेलवे स्टेशन के बाहर खड़े रहते थे और उन्हीं में से एक था फिरोज तांगा वाला। खुलदाबाद के इसी चकिया इलाके में रहा करता था फिरोज। उसी फिरोज के घर 1962 में पहला जन्म लेता है। नाम रखा जाता है अतीक अहमद। गरीब फिरोज चाहता था कि बेटा पढ़ लिख कर घर की गरीबी दूर करे। इसी उम्मीद से उसे स्कूल में डाल देता है, मगर बचपन से ही अतीक को पढ़ाई लिखाई से डर था। किसी तरह खींच तान कर वह 10वीं तक तो पहुंच गया, मगर 10वीं के बोर्ड में इम्तिहान में फेल हो गया। फेल होते ही स्कूल का रास्ता छूटा, हाथों से किताबों का बस्ता छूटा और कदम जुल्म के राह पर चल पड़े। अब चकिया के आवारा लड़कों की एक टोली बनी। टोली का लीडर बना अतीक। टोली ने शुरुआत में रेलवे से कोयला और रेलवे का कबाड़ चुराने से अपने धंधे की शुरुआत की। चोरी की, फिर छीना झपटी शुरू हो गई। टोली के मेंबर पढ़ने लगे तो जुर्म का दायरा भी बढ़ने लगा। अगले 2 सालों में जब तक अतीक पहुंचता 12 से ज्यादा मुकदमे उनके हिस्से आ गए। अतीक धीरे धीरे बचपन से अब जवानी की तरफ बढ़ रहा था और उसके साथ साथ जवान हो रहे उनके जुर्म के तरीके। मगर अभी वह इतना बड़ा गुंडा नहीं हुआ कि पुलिस उस पर ध्यान दे। वैसे तो तब इलाहाबाद पुलिस के पास उसके लिए वक्त था। इलाहाबाद पुलिस अतीक से किसी और गुंडे से परेशान थी। 80 के दशक का इलाहाबाद की सबसे बड़ा गुंडा वो गुंडा जिसके मोहल्ले में भी घुसने से पुलिस कांप जाया करती थी। नाम था शौक इलाही उर्फ चांद बाबा। पूरा इलाहाबाद कांपता था इस चांद बाबा के खौफ। इतना उसे देखकर पुलिस वाले भी अपना रास्ता बदल लेते। कट्टा, तमंचा, चाकू, छुरी से नहीं, वो अपने दुश्मनों को बम से मारता। बहुत बड़ा बमबाज इलाहाबाद में ना उस जैसा बमबाज उससे पहले कभी हुआ, न आगे खुद ही बम बनाता और खुद ही बम फेंकता। एक बार तो अपने गुर्गों को छुड़ाने के लिए उसने सीधे थाने पर ही धावा बोल दिया। थाने पर बम बरसाते हुए अपने साथी को ले गया। चांद बाबा के मुसली इलाके में बहुत दहशत थी। वह रंगदारी, गुंडागिरी, घरों के दरवाजे तोड़ के पैसे लेने और बम मार देने में, बम चलाने में चांद बाबा बहुत माहिर थे। वह चलती सड़क पर बम मार देते थे, घरों के दरवाजे पे, गाड़ियों पे। इस पे दहशत लोग जल्दी घरों से नहीं निकलते थे। अगर यह सुन जाते कि चांद बाबा आने वाले हैं, इस गली से गुजर गए, तो लोग मुस्लिम इलाकों में कतई घरों में नहीं निकलते थे। कोतवाली इलाका इनका घर था चांद बाबा का। जबकि पुलिस रहती थी, प्रशासन कुछ, लेकिन कहीं किसी का कोई फर्क नहीं पड़ा। चांद बाबा के चेहरे पर कोई सन कानून को तो कुछ भी नहीं समझता था। अपने ढंग से गुंडाई करता, जहां जिस दुकान को चाहता लूटता था, वहां बम बरसाता था। उसको कोई रोकने वाला नहीं था। और यहाँ तक कि वह जेल भी गए थे कभी। इधर चांद बाबा, ठीक उसी वक्त उस दौर में चांद बाबा की जगह लेने के लिए एक और आतंक यानी अतीक अपनी जमीन तलाश रहा था। अतीक को यह मौका भी जल्द ही मिल गया कि गैंगवार में कत्ल हो गया और पहली बार अतीक 302 के घेरे में आ गया। मामूली गुंडई, चोरी, छीना झपटी तक तो बात ठीक, मगर 302 में कैसे बची, यह सोचकर अतीक ने एक फैसला किया। चांद बाबा की पुलिस या चांदनी से वो कब वाकिफ था। चांद बाबा ही उसे पुलिस से बचा सकता था। लिहाज अतीक सीधे शहर के सबसे बड़े गुंडे के पास जा बच्चा समझकर चांद ने भी उसे अतीक के सर पर हाथ रख। अब इलाहाबाद के सबसे बड़े गुंडे का हाथ अतीक के सर पर वो बेलगाम हो गया। 2 गुंडों के मिलन का यह वह दौर था जब शहर भी करवट ले रहा था, इलाहाबाद बदल रहा था। नई नई कॉलोनियां आ गई, कल कारखाने खुल गए, जमीन की कीमत आसमान छूने लगी। रेलवे, कोयला खदानों, ठेकों का वह दखल पड़ने लगा। अब तक इन सारे ठेकों पर चांद बाबा का कब्जा था। 85 आते आते चांद बाबा अपनी ताकत बढ़ाने के लिए शहर के निगम चुनाव में कूद पड़ा।
चुनाव जीतकर वो गुंडों से अब पार्षद बन बैठा। गुंडाई से तो अब राजनीति का चादर मिल चुका था। चांद बाबा पहले से कभी कहीं ज्यादा खूंखार था। खादी पहनते ही खाकी भी साथ आ गई। अतीक के यह सब कुछ बेहद करीब से देख रहा था। चांद बाबा के इस बदलते चोले को देख पहली बार अतीक ने तय किया कि उसे भी गुंडाई के लिए खादी का कवर चाहिए। यह बात एक दिन चांद बाबा के कानों तक जा पहुंचा। गुरु ने चेलों को बुरी तरह छिड़क दिया और बस यही ये अब अतीक और चांद बाबा के रास्ते अलग हो गए। बढ़िया, शुक्रिया बाबा। बाबा हो हम तुम कब से हक लाने लगे? बेटा बोलो, क्या बात? वो बाबा, आपसे छोटी सी गुजारिश थी, तो बस यही कहना चाहते थे। बोलो, हम भी चुनाव में खड़े होना चाहते हैं बाबा, लेकिन आपकी इजाजत से जहां से आप बोले और जैसे आप बोले ठीक उसी तरह। बाबा, चुनाव में बैठो बैठो, साथ में बैठा लिया और तुम हमारी थाली में हाथ डाल दोगे। दोबारा कभी हमारे सामने आए ना तो हम बांध के उड़ा देंगे तुमको। चलो निकलो, चलो निकलो। अब तक अतीक गुरु से गुंडाई का काफी सबक सीख चुका था। उसने अब अपना गैंग खड़ा करने का फैसला किया। चकिया के लड़के तैयार बैठे थे। इत्तेफाक से वक्त और किस्मत भी अधिक के साथ थी। पुलिस चांद बाबा के आतंक से परेशान थी। उसे कोई ऐसा चाहिए था जो चांद बाबा को रोक सके। अतीक और चांद बाबा के दुश्मनी की खबर पुलिस के कानों तक पहुंची। पुलिस ने चांद बाबा को सफाया करने के लिए अतीक को उत्साह देना शुरू कर दिया। यानी पुलिस अब खुद अतीक की मदद करने लगी। पुलिस का साथ मिलते ही अतीक अब और खूंखार हो गया। उसके केस की तादाद हर बदलते दिन के साथ बढ़ने लगी। देखते ही देखते वह दिन भी आ गया जब पुलिस को लगने लगा कि अतीक का चकिया गैंग चांद बाबा से भी खतरनाक हो चला है। कहते हैं इसी बीच एक नया पुलिस अफसर इलाहाबाद आया। उसे अतीक के बारे में पता चला तो उसने अतीक को उठवा लिया। यह 1986 का साल था जब यूपी में कांग्रेस की वीर बहादुर सिंह की सरकार थी। पुलिस ने अतीक को उठा तो लिया मगर उसकी गिरफ्तारी नहीं दिखाई। सबको लगा कि पुलिस ने खामोशी से अतीक का काम तमाम कर दिया, लेकिन कहते हैं कि तब इलाहाबाद के एक सांसद ने दिल्ली फोन किया। तब दिल्ली में भी कांग्रेस की राजीव गांधी सरकार थी। सांसद ने राजीव गांधी से पैरवी की और फिर दिल्ली से लखनऊ और लखनऊ से इलाहाबाद फोन गया और अतीक छूट गया। जब अब चांद बाबा के बाद अतीक के सर पर शहर के सांसद का हाथ था। राजनीति में ताकत अतीक समझ चुका है। उसने तय कर लिया कि चुनाव लड़ेगा, मगर उसके गुनाहों को फरिश्ता इतनी लंबी थी कि कोई भी पार्टी उसे टिकट देने को तैयार नहीं हुई। अतीक ने फैसला किया कि वह निर्दलीय ही चुनाव लड़ेगा, चकिया के अपने गैंग के दम पर। इसके बाद 1989 में ही पहली बार उसने इलाहाबाद पश्चिम सीट्स पर अपना पर्चा भर दिया। भरते ही पुरानी कहानी फिर से जिंदा होने लगी। चुनाव में अतीक के सामने कोई और नहीं, उसका पुराना गुरु और अब सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका चांद बाबा खड़ा था। यानी चुनाव शहर के दो गुंडों के बीच होने जा रहा था। गैंगवार के अंदेशे के बीच भारी सुरक्षा में चुनाव पूरा हुआ। अब बस वोटों की गिनती होनी थी। 2 दिन बाद नतीजा आना है। इलाहाबाद के 2 सबसे बड़े गुंडों में से एक विधानसभा पहुंचना और अतीक या चांद बाबा, लेकिन वोटों का बक्सा खुलता उससे पहले ही चांद बाबा और अतीक रोशनबाग इलाके में अचानक आमने सामने आ गए। दोनों गैंग के बीच खूब गोलियां चली। अतीक बच जाता है, चांद बाबा मारा जाता है। चांद बाबा की मौत के 2 दिन बाद वोटों का पिटारा खुलता है। शहर का गुंडा अतीक भारी मतों से जीतकर अब माननीय विधायक बन चुका है। चांद बाबा चौथे नंबर पर रहा। चांद बाबा की मौत के साथ ही धीरे धीरे चांद बाबा का पूरा गैंग ही अब खत्म हो गया। कुछ मार दिए गए, कुछ भाग गए और कुछ ने बचाने के लिए अतीक का दामन थाम लिया। और इसके साथ ही इलाहाबाद के अतीक ने आतंक का वो दौर शुरू किया जिसमें उसे चुनौती देने वाला कोई नहीं बचा करते थे। खुद शहर के पुलिस भी अब अतीक के साथ हो चुकी थी, क्योंकि वो गुंडा होने के साथ साथ अब विधायक भी है। अब अतीक की पहुंच लखनऊ तक है।
रेलवे से लेकर कोयला, कोयला से लेकर तमाम सरकारी इलाहाबाद का ऐसा कोई विभाग नहीं जहां अतीक की मर्जी के खिलाफ कोई फैसला लिया जाता। सरकारी ठीकों के साथ साथ शहर के जमीन भी धीरे धीरे अतीक की तरफ खिसकने लगी। सत्ता ने ऐसी ताकत बख्शी कि जो लोग अतीक के खिलाफ मुंह भी खोलते उन्हें तो अतीक के गुर्गे या फिर पुलिस डरा धमकाकर चुप करा देती। हुंडई की जमीन पर अतीक अब बेहद तेजी से दौड़ रहा था। घर के हालात भी अब बदल चुके थे। तांगा पीछे रह चुका, उनकी जगह अतीक के अस्तंबल में महंगी गाड़ियां और खेती के लिए ट्रैक्टर भी ले ली। इलाहाबाद के जलवा इलाके में सूरजकली अपने पति बृजमोहन कुशवाहा के साथ सुकून की जिंदगी बिता रही थी। उनके पास करीब 12 बीघा जमीन है। शहर का विकास हुआ तो सूरजकली का